औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, आइसोमरिज्म इज़म, जहाँ पर भी बच्चों किसी भी हमारे पास टर्म के आखिर में इज़म आ जाएगा तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये फिनोमिना है। इज़म प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं, फिनोमिना को कहते हैं। बेटा अगर हम आइसोमरिज्म्स के मीनिंग्स देखते हैं तो दो वर्ड से आइसोमरिज्म बना है। आइसोस, आइसोस का मतलब होता है सेम। मर्ज, MERS, मर्ज पार्ट को कहते हैं, मतलब सेम पार्ट्स। बच्चों अगर हम डेफिनेशंस करें तो हम कहते हैं टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी बच्चों, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स। जी बच्चों, हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। Two or more compound having same molecular formula but different structures and properties. Structures different हो, properties different हो, molecular formula same हो, जी बच्चों उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म्स कहते हैं। जी ब्यूटेन C4H10, बट आप देख सकते हैं कि हमारे पास N ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है, हमारे पास एलिफेटिक है। बेटा जी ये N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सेकंड लास्ट पे अगर एक ब्रांच बन जाए तो हम उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। देख लें बेटा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट हो गया है और प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट N ब्यूटेन का -0.5 है, आइसोब्यूटेन का -11.7 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट हो गया है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई हैं। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। जी अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स जब हम जिक्र किया करेंगे तो उसमें बेटा मीथेन आती है, ईथेन आती है, प्रोपेन आती है। डू नॉट शो आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है CH4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ही बनता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं बनता। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी वो सेम है और प्रॉपर्टीज भी सेम है, इसलिए इनके कोई आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली कंपाउंड हैविंग मोर देन थ्री कार्बन एटम। अगर 3 से ज्यादा कार्बन एटम आते हैं तो बेटा जी फिर आइसोमर्स बनते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे C4H10 ब्यूटेन, ये बेटा जी देखें इसके हमारे पास 2 आइसोमर्स है। पेंटेन हम आगे देखेंगे इसके 3 आइसोमर्स होंगे। हम इसी तरीके से अगर बढ़ते जाएं बेटा जी हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन पे पहुंच जाएं तो डीकेन के 75 आइसोमर्स बनते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और बेटा जी अगर हम C4H82 पे चले जाएं तो हमारे पास 4 बिलियन आइसोमर्स बनते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बट आइसोमर्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आज हम डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तब्दील होती है, उनकी कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स तब्दील होती है तो हमारे पास जो आइसोमरिज्म अराइज होती है उसे बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं जो आज की हमारी डिस्कशंस में आएंगी। नंबर 1 चेन आइसोमरिज्म, चेन तब्दील हो जाए। जी बेटा जी चेन आइसोमरिज्म या इसे हम लोग स्केलेटल आइसोमरिज्म्स भी कहते हैं। इसे बेटा हम न्यूक्लियस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। स्केलेटन ढांचा
चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एन पेंटेन है C5H12। अब अगर स्ट्रेट चेन है तो एन पेंटेन, अगर बेटा सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच आ गई है तो ये आइसोपेंटेन, और अगर बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट पे दो ब्रांचेस आ जाती हैं तो ये नियोपेंटेन है। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन, ये 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं चेन आइसोमरिज्म C5H12 की, तो ये चेन आइसोमरिज्म बन गई है। चेन आइसोमरिज्म में हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तब्दील हुई है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स तब्दील हुई है, मतलब बॉन्डिंग हमारे पास जो है बेटा डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड चेंज हुई है, तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड चेंज होता है तो हमारे पास आइसोमरिज्म अराइज होती है। अच्छा, ये जो अल्केन है ना, इसके आइसोमरिज्म्स के मुतालिक मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला भी बता दूं। अगर बेटा आप जो है वो 2NC-4+1 ये लें जी, ये हमारे पास कुछ हद तक आइसोमर्स हम इसे सर्च कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वो 2 की पावर बन जाएगी, उसको -4 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास -4 करके। जैसे देखें पेंटेन है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 - 4 + 1। अब 5 - 4 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 + 1, ये देखें 3 आइसोमर्स बन जाए, तो 3 आइसोमर्स आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूले से भी आप नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। सेकेंडली बच्चों पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन, अब पोजीशन आइसोमरिज्म में डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं बेटा जी, ये देखें हमारे पास ये दोनों, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, C4H8 है, C4H8, लेकिन C4H8 को आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे आ गया है, ये 2 ब्यूटीन है, दिस इज 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है बेटा जी, ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। तो पोजीशन चेंज हुई है फंक्शनल ग्रुप की, मतलब डबल बॉन्ड की, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ये OH ग्रुप आ गया, अल्कोहल आ गया, अब ये हमारे पास ये 1 पोजीशन पर अल्कोहल है 3 कार्बन वाला, तो दिस इज कॉल्ड 1 प्रोपेनॉल। यहां पर बेटा जी 2 पोजीशन पर आ गया है तो दिस इज कॉल्ड 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। अगर हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन एटम आता, हम 1 पोजीशन पे लगा देते 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाता, 2 पोजीशन पे लगा जाते 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाता। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो उसे हम पोजीशन आइसोमरिज्म्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप तब्दील होगा, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ये अल्कोहल बन गया है, मतलब ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। ये बेटा हमारे पास ईथर बन गया है डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर में हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो गया है, पोजीशन तब्दील नहीं हुई, फंक्शनल ग्रुप भी तब्दील हो गया है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आप इसको देख सकते हैं बच्चों C3H6O, C3H6O देख लें, ये हमारे पास जो है कीटोन है, ये हमारे पास बेटा जी हमारे पास ये एसीटोन बन गया, एसीटोन है, या जिसे हम प्रोपानोन कहते हैं, आयुपेक नेम। और यहां पर ये एल्डिहाइड बन गया, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन एल्डिहाइड, ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया बेटा जी। तो वो 3 कार्बन वाला कीटोन है C3H6O। तो अगर फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जी। नेक्स्ट नंबर 3 मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अलोंग द फंक्शनल ग्रुप, unequal distribution of carbon atoms along the functional group। जी बच्चों फंक्शनल ग्रुप के गिर्द हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। आप देख सकते हैं ये डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर, ये हमारे पास मिथाइल एन प्रोपाइल, प्रोपाइल है हमारे पास, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो दोनों सूरतों में देखें है ईथर, लेकिन बेटा जी यहां पर
ऑक्सीजन के गिर्द कार्बन एटम सेम सेम है, दो दो। यहाँ पर एक तरफ 3 कार्बन एटम आ गए हैं, एक तरफ वह एक कार्बन एटम आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड मेटामरिज्म। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो कीटोन है, ये हमारे पास डाई इथाइल कीटोन है, यहाँ हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है। तो ये देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ के गिर्द अलॉन्ग जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो डिफरेंट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो इसे बच्चों हम मेटामरिज्म्स कहते हैं। लास्ट वन है जी टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म कैसे अराइज होती है, आपके पास जो है प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए विद इन ए मॉलिक्यूल। बेटा ये अमाइनो एसिड्स है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड्स में यहाँ देखें H पॉजिटिव अगर ट्रांसफर हो जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप में ट्रांसफर हो जाए तो बेटा ये ज़्विटर आयन बन जाता है। तो ज़्विटर आयन में और अमाइनो एसिड्स में क्या फ़र्क है, जस्ट प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप पर। तो अगर प्रोटॉन विद इन ए मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसे हम टाटोमरिज्म्स कहते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते हैं बच्चों हम उसे मेटामरिज्म्स कहते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, हम उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स कहते हैं। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाए उसे हम पोजीशन आइसोमरिज्म्स कहते हैं। अगर चेन स्केलेटन तब्दील हो जाए उसे हम स्केलेटन आइसोमरिज्म्स कहते हैं। ये 5 टाइप्स हैं हमारे पास आइसोमरिज्म्स की। ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स क्या होती है, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद हो है आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। तवज्जो से एहतियात से बेटा देखें, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।